हेलो एवरीवन, मैं रजनी हीलर एक बार फिर से आप सभी के साथ 2023 की प्रिडिक्शन भाग्यांक और मूलांक 1 से लेके 9 नंबर तक। आज हम बात करने वाले हैं 9 नंबर वालों की, जिनका भी भाग्यांक और मूलांक 9 नंबर है वो इस प्रिडिक्शन को फॉलो कर सकते हैं। आने वाला 2023 आपके लिए क्या लेके आ रहा है, क्या खुशखबरी है, बिजनेस कैसा रहेगा, रिश्ते कैसे रहेंगे, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, 9 नंबर वालों के लिए आज हम जानेंगे। तो देखते हैं 9 नंबर वालों के लिए आने वाला साल क्या लेके आ रहा है टैरो के द्वारा। जी हाँ, 9 नंबर वाले 2023 में अपने आप को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, बहुत ज़्यादा मजबूत फील करेंगे और काफ़ी लोग उनसे सलाह लेना, मशवरा लेना या उनके बताए हुए रास्ते पे चलना, उनसे एडवाइस लेना, ऐसी वाली आपकी पर्सनैलिटी बन के आने वाली है। दूसरा है कि पैसा आपको किसी को भी उधार बहुत सोच समझ के देना है, क्योंकि आपका जो पैसा उधार दिया हुआ है वो वापस आने की संभावना नहीं है। आपका पैसा अटक जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। ये सिचुएशन आएगी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2023 में। आपको बिल्कुल भी पैसा उधार नहीं देना है। साथ ही है, अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, आप किसी की मदद करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार मदद और हेल्प भी सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि आपने किसी को पैसा दिया था किसी की मदद करने के लिए, लेकिन वो पैसा उसने अय्याशी में उड़ा दिया, दारू में उड़ा दिया या किसी गलत रास्ते पे चीज़ों पे उड़ा दिया। बहुत सोच समझ के किसी की मदद आपको करनी है, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। बात करूं अगर स्वास्थ्य की, तो जिन लोगों को किडनी स्टोन है, जी हाँ, जिनको किडनी स्टोन है या किसी तरह का कोई टेस्ट पेंडिंग है, टेस्ट अल्ट्रासाउंड है, एमआरआई टेस्ट है, इस तरह के एक्सरे हैं, ऐसा कुछ भी पेंडिंग है तो आपको जल्दी से जल्दी करा लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो चीज़ जो आपकी समस्या है, जो आपकी बीमारी है, वो बढ़ जाए। उस पर आपका खर्चा, मेडिकल पे आपका खर्चा ये साल थोड़ा ज़्यादा होने वाला है, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। थोड़ा सा स्वास्थ्य पे आपको ध्यान देना है। गरीबों को जितना आप दान करेंगे, जितना आप देंगे, उतना ही आपकी सिस्टम में आपको सपोर्ट मिलेगा। जैसे बोलते हैं ना, बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो ही हम एटीएम से या पेटीएम से निकाल पाते हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि डाटा ही खाली होगा या अकाउंट ही खाली होगा तो हम कैसे रिसीव करेंगे। तो जो भी हमारे कर्म है या जो हमारी पूजा पाठ है या जो भी हम लोगों को सपोर्ट देते हैं, वो ही कहीं ना कहीं घूम के हमारी ज़िंदगी में वापस आता है। उस वक्त लगता है कि अचानक ये सब चीज़ें कैसे हो गई। जी हाँ, तो अपनी कर्म का डाटा या कर्म के बैंक में हमेशा कुछ ना कुछ पॉजिटिव जमा करते रहना चाहिए। तो ये बहुत है, कहीं से आपको पैसा प्राप्त हो सकता है, कहीं से कोई हिस्सा मिल सकता है, और कहीं से कोई प्रॉपर्टी बिक रही है या फैमिली में कोई बंटवारा हो रहा है, तो ऐसे वाले केस में आपको चीज़ें मिल सकती हैं। जी हाँ, अगर आप कोई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं अपने बिजनेस में, कोई पार्टनरशिप अगर आप करने जा रहे हैं, तो सारा डिसीजन मेकिंग आपको खुद अपने हाथ में रखना चाहिए। हो सकता है कि ऐसी स्थिति हो कि आप 3 पार्टनर हो, एक ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, एक कम इन्वेस्टमेंट कर रहा है और तीसरा वर्किंग पार्टनर है। तो थोड़ा सोच समझ के करें, क्योंकि 2 लोगों तक चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी, तीसरे में थोड़ी सी समस्या मुझे लगती है। तो थोड़ा ध्यान से करें। नेगेटिव सोच, नेगेटिव विचारों से आपको बचना है, और आपके सराउंडिंग में नेगेटिव लोगों को जितना कम रखेंगे, नहीं तो वो आपकी किसी भी डिसीजन को खराब कर सकते हैं और बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। घुटने में दर्द, पैरों में दर्द या हड्डियों में पेन, इस तरह की समस्या आपके साथ रह सकती है। हाथ में पेन या स्पॉन्डिलाइटिस या जो स्पाइन में जैसे हमारे पेन होते हैं, पंजे में पेन होना या नसों का खिंच जाना, ऐसी वाली समस्या मुझे लगती है। उससे थोड़ा आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। और हड्डियों में स्टिफनेस की समस्या भी आपको रह सकती है, उसके लिए आपको अपने खाने पीने की आदतों पे ध्यान रखना चाहिए। जून, जुलाई, अगस्त का जो आपका महीना है, उसमें कहीं ना कहीं रिलेशन में थोड़ी समस्या मुझे यहाँ लगती है। पर्सनल रिलेशनशिप में थोड़ी समस्याओं से आपको रूबरू होना पड़ सकता है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं या अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, तो थोड़े समय के लिए आपको उनसे दूर रहना पड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि बाद में चीज़ें ठीक नहीं होंगी, लेकिन ऐसी स्थिति ही क्यों पैदा हो, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो जून, जुलाई, अगस्त में थोड़ा आप अपसेट रह सकते हैं, थोड़ा डिप्रेस रह सकते हैं उस स्थिति से, नहीं तो आपको रूबरू होना पड़ सकता है। आपकी काफ़ी लंबे समय से अगर कोई डिज़ायर है किसी भी चीज़ को लेके, होता ना, मैं लाइफ में ये चाहता हूँ, या मेरी ड्रीम कार है या ड्रीम हाउस है या मेरा ड्रीम कैरियर है, बिजनेस है, या मेरी ये इच्छा है जो पूरी हो जाए,
तो 9 नंबर वालों के लिए ये साल ऐसी कोई बड़ी इच्छा उनकी पूरी हो सकती है जिससे उनको बहुत ज़्यादा खुशी का अनुभव हो सकता है जी। दूसरा है, अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप नॉर्थ एंट्री का घर खरीदें, तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और बहुत बड़ी बरकत आपके लिए लेके आएगा और आपकी लाइफ का पूरा सिनारियो चेंज हो सकता है। गुस्से से, इरिटेशन से और बोलते हैं ना वेवरी माइंड से आपको बचना है, नहीं तो चीज़ें आपकी खराब हो सकती हैं। वेवरी माइंड क्या करता है, यहाँ जाऊँ, ऐसा करूँ, अच्छा ऐसा कर लेता हूँ, अच्छा इसको ये बोल देता हूँ, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। और किसी के सामने कोई भी चीज़ रिएक्ट करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए, नहीं तो आप अपना प्रोफेशनल, पर्सनल, सोशल इमेज खराब कर सकते हैं। बहुत सोच समझ के आपको रिएक्ट करना है। कई बार आप बिना सोचे समझे आप रिएक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको इंटरनली बाद में पछताना पड़ता है, लेकिन ईगो की वजह से आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हाँ मुझसे गलती हुई है। स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेशली है कि चिड़चिड़ेपन के शिकार रह सकते हैं, अपसेट रह सकते हैं, वेवरी माइंड रह सकते हैं, डिसीजन लेने में थोड़ी समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन किसी बड़े की सलाह आप लेते हैं, आपके टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, घर के बड़े बुजुर्ग हैं या कोई एडवाइज़र हैं, उनकी सलाह अगर आप लेते हैं तो आप अपने कैरियर में बहुत अच्छा कर सकते हैं। काफ़ी लंबे समय से आप फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पे होती हुई नज़र आती है। डेफिनेटली आपका ट्रैवल हो सकता है फैमिली के साथ, या कहीं ओवरसीज़ में आप शिफ्ट होना चाहते हैं या ओवरसीज़ से इंडिया में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो वो शिफ्टिंग भी मुझे ये साल आपकी नज़र आती है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं, जो 9 नंबर वाले हैं पॉलिटिक्स में हैं, तो कोई अच्छे पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। कोई अच्छा आपका, जैसे बोलते हैं ना, नेम फेम आपका बढ़ सकता है, आपकी रेपुटेशन बढ़ सकती है। अगर आप जॉब में हैं तो हो सकता है आपका कोई प्रमोशन हो सकता है, कोई पोस्ट आपकी बड़ी चेंज हो सकती है, लेकिन साथ ही ट्रांसफ़र भी हो सकता है। अगर आप ट्रांसफ़र के लिए तैयार हैं तो एक बड़ी पावर पोजीशन आपको मिल सकती है, वो आपका इंतज़ार कर रही है। बात करें जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है, जो 9 नंबर वाले हैं, उनकी विवाह का योग ये साल बनता है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में बहुत स्ट्रांग योग है उनकी शादियों का, तो वो उसको फॉलो कर सकते हैं। विवाह का योग बनता हुआ यहाँ नज़र आता है। साथ ही प्रॉपर्टी का जैसे अभी चल रहा है, प्रॉपर्टी मार्केट अभी काफ़ी बूम है और आने वाले समय में और भी ज़्यादा उसके रेट्स बढ़ सकते हैं। तो प्रॉपर्टी में अगर आप कुछ भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से अगर आप हैं, ये बहुत सही समय है कोई भी बिजनेस शुरू करने का, तो उसमें डेफिनेटली आपको फ़ायदा हो सकता है। प्रॉपर्टी में भी अगर आप लैंड लेते हैं, जी हाँ, लैंड अगर आप लेते हैं, कोई बड़ी ज़मीन आप खरीदना चाहते हैं, तो ये साल आपके लिए बहुत कुछ अच्छा रह सकता है। जो लोग पानी के बिजनेस से जुड़े हैं, वाटर के बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। साथ ही जो शिपिंग के कैरियर से जुड़े हैं, आप शिप में, उनकी कोई शिप और बोट भी हो सकती है, या शिपिंग की कोई जॉब आप करते हैं, ऐसी कंपनी में कहीं जॉब करते हैं, तो उसमें आपको अच्छा बड़ा फ़ायदा हो सकता है, बेनिफिट मिल सकता है। ज़मीन पे उगने वाली जैसी कुछ सब्जियां हैं, कुछ स्पेशल, अगर आप ऐसे कोई फ्लावर उगाना चाहते हैं, फ्लावर वैली करके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो भी आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रह सकता है और आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। जुड़े रहिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही लाइक और कमेंट के जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। तो अगले वीडियो में फिर एक नई प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।